फिर क्या पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में? व्हाट इज द लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये अभी नहीं पढ़ा, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि कोई नहीं बोला कि हाँ पढ़े नहीं पढ़े। मेंडलीव का क्या है? मेंडलीव का क्या है बताओ? यस, एटॉमिक मास बोलते हैं, मास के नीचे में एकदम अंडरलाइन कर लेना, बार बार करना, क्योंकि यहाँ पे हमको मास ही वर्ड यूज करना है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? what are advantages of the modern of the Mendeleev periodic table? क्या उनका अचीवमेंट था यानी what was the achievement? कल बताए थे अचीवमेंट। Achievement is what? Systematic study of elements. On that time, there was only 63 elements were discovered, है ना? 63 ही एलिमेंट डिस्कवरी हो चुका था। उसमें उन्होंने सभी को सेट कर दिया था एक टेबल में, डाटा फॉर्म, डाटा नोन एज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, है ना? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाउ मेनी ग्रुप्स? इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर हाउ मेनी ग्रुप्स? हाउ मेनी ग्रुप्स? In the modern periodic table, ये Mendeleev periodic table, there are how many groups? 8. How many periods? Period कितना था? 6, है ना? Period 6. अच्छा 1 से ले from 1 to 7 तक were subdivided into the 2 subgroups A and B, but 8 was not subdivided. There are the not A और B written, है ना? A और B इसमें नहीं written है क्योंकि 8 group और 4th period, 4th, 5th और 6th period में there are the three elements are kept together. एक ही साथ तीन एलिमेंट को रखा गया है, वो है आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुबिनियम, रोहिडियम, पैलेडियम एंड ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया गया ना। अब उनका मेरिट क्या था? मेरिट क्या है? व्हाट वाज द मेरिट और द अचीवमेंट? बताओ, अगर वो इतना बड़ा काम किया तो कुछ मेरिट है ना भाई, उसका अचीवमेंट है ना। तो दे हैव फर्स्ट वाज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। अब एक थोक पढ़ने से उसके पूरे ग्रुप का पूरे का स्टडी करना इजी हो गया। सेकंड क्या था? द करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक मासेज, जो एटॉमिक मासेज में डाउटफुल था उसका भी रिमूवल हो गया। थर्ड क्या है आपका? थर्ड क्या था? द प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। न्यू एलिमेंट का प्रेडिक्शन था हुआ उस समय उन्होंने किया, और बाद में सच में इन्वेंशन करने के बाद ये पता चला कि हाँ ऐसे ही जहाँ वो प्रेडिक्ट किए थे, जैसे कि इक्का बोरन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन का जो प्लेसमेंट था, वैसे ही एलिमेंट की डिस्कवरी हुई और उसी वैसे ही प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट मिले, है ना? तो इक्का बोरन किसके लिए? इक्का बोरन फॉर विच एलिमेंट? बोलो, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इक्का बोरन फॉर स्कैंडियम। हाँ, स्कैंडियम। इक्का एल्यूमिनियम फॉर इक्का गैलियम एंड इक्का सिलिकॉन फॉर इक्का सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम, है ना? ये तीनों का नाम याद रखना कि इक्का बोरॉन का है, इक्का एल्यूमिनियम का है और इक्का सिलिकॉन का है। ठीक है। नाउ और फोर्थ वाला क्या था? फोर्थ की अचीवमेंट क्या था? द पोजीशन ऑफ द नोबल गैसेस। After the discovery of the noble gases, there were the separate group of the noble gases, and there is no any interference in their periodic table. कुछ भी हेराफेरी नहीं करना पड़ा, कुछ भी प्रॉब्लम उनके periodic table में नहीं आया। ठीक है ना? This was a very great achievement on that time. Now, अब इतना बड़ा काम हुआ तो कुछ ना कुछ तो डिमेरिट भी रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो रह ही जाएगा। Then what was the limitation? What was the limitation? अब लिमिटेशन क्या क्या रह गया है? नाउ अब है एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मेटल और नॉन मेटल? हाइड्रोजन इज मेटल और नॉन मेटल? हाइड्रोजन क्या है? बताओ जल्दी। हाइड्रोजन, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, हाइड्रोजन इज मेटल और नॉन मेटल? एनीवन? बताओ क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है?
नॉन मेटल है। हाँ, उसके नीचे में जितने भी देखो तो क्या क्या है तुम्हारा, पहले मेनली पीरियोडिक टेबल निकाल लो। उसके नीचे में लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम है, रुबिनियम है, ये सब। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से टैली करेगा? नहीं करेगा। फिर भी उसको उसी के साथ अल्कली मेटल के साथ रखा गया है ना? these are the anomalous positions. now सेकंड क्या है आपका? हाँ, तो और फिर रखा गया है तो क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो ये जितने भी हेलोजेंस थे उसके साथ वो सॉल्ट का फॉर्मेशन किया एक जैसा, जैसे कि NH लिथियम करता है, सोडियम करता है, वैसे ही वो क्लोरीन के साथ या हेलोजन के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है ना? वो वैसे ही हाइड्राइड बनाता था जैसा कि वो सोडियम और लिथियम बनाता है। ये ऑक्साइड जैसे Na2 बनता है, वैसे ही H2O बनता है। तो दीज आर द सिमिलरिटीज, दैट्स व्हाई दैट वर केप्ट। ठीक है। नाउ अब है आपका पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप ये भी एक अनोमलस, ये भी एक लिमिटेशन है। व्हाट इज आइसोटॉप? आइसोटॉप क्या होता है कि एटॉमिक मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड दी आइसोटॉप, है ना? जब वो एटॉमिक मास के बेसिस पे रखे थे तो हर एलिमेंट का, बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम तो है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, तो उसके लिए पोजीशन भी अलग होना चाहिए था, है ना? उसका पोजीशन अलग होना चाहिए था ना। कि मान लो कि कोई भी क्लोरीन है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, तो दोनों का अगर वो अकॉर्डिंग इफ he has arranged the elements according to their atomic mass, then there will be different positions for the Cl35 and Cl37 होना चाहिए था। ऑक्सीजन का है तुम्हारा, फिर तुम्हारा कार्बन है C12 C14, इसका भी पोजीशन अलग होना चाहिए था। तो देयर आर नो, देयर आर ठीक है ना? तो क्या होगा उसमें, क्या होगा तुम्हारा, कार्बन का भी तो पोजीशन अलग होना चाहिए था, हाइड्रोजन का भी पोजीशन अलग होना चाहिए, बट इट वाज नॉट, देयर वाज नॉट डिफरेंट प्लेसेस फॉर दी आइसोटॉप। ठीक है, ये भी लिमिटेशन है। थर्ड, एकदम 4 पॉइंट तो सभी का याद ही रखोगे मिनिमम। थर्ड क्या है आपका? एनोमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स। कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिसका कि उन्होंने एटॉमिक मास ज़्यादा होने के बाद भी उसको पहले रखे और कम होने के बाद भी उसको बाद में रखे। देखो तो कोबाल्ट निकल खोज के बताओ कहाँ पे रखा हुआ है? देखिए तो विसंगति, उसमें डिफरेंसेस, डिसिमिलरिटी, ठीक है ना? डिसिमिलरिटी पोजीशन, पोजीशन ऑफ द सम पेयर ऑफ एलिमेंट। कुछ ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट है जैसे कोबाल्ट है, निकल है, तो मास में उसका डिफरेंसेस है ना? जो कोबाल्ट है, निकल है, निकल को पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देख लो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है कोबाल्ट निकल क्या है ये 18 ग्रुप पेरियोडिक टेबल में पढ़ी, देखो पहले 18 ग्रुप 4 पीरियड में देखो तो आयरन कोबाल्ट निकल दिया हुआ है ना। तो निकल का मास है तुम्हारा 58.71 और कोबाल्ट का मास है 58.93, है ना? तो किसका पहले होना चाहिए था? पहले निकल का होना चाहिए था, पहले निकल को प्लेसमेंट रखना चाहिए था, उसके बाद कोबाल्ट को, बट ये हैव केप्ट कोबाल्ट फर्स्ट एंड देन निकल। तो ये भी एक तुम्हारा अनोमलस पेयर आ गया। ऐसे ही ऐसे 2-3 जगह है जहाँ की मास को ज़्यादा होते भी उन्होंने उसको बाद में रखा और जिसका कम था उसको पहले रखा। ठीक है, तो दिस वाज द अनोमलस पोजीशन। नाउ अब है आपका, फिर उसका और भी डिमेरिट क्या क्या है? There is no resemblance of the element within the subgroups. सब ग्रुप में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, कोई भी रिसेम्बलेंस नहीं है, फिर भी वो एक ही ग्रुप में रखा गया है। The elements were kept in the same group without any similarities. You have to first see, देखो तुम लोग पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप को देख लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिनियम, रोहिडियम, ये रुबिनियम और सीरियम, ये सारा ग्रुप फर्स्ट में ए में है। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट का ए में है।
उसी ग्रुप फर्स्ट के बी में आपका क्या है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो कहीं भी कोई सिमिलरिटी है दोनों में? पोटेशियम और कॉपर, दे आर क्वाइट वेरी डिफरेंट, बहुत ही दोनों डिफरेंट है ना, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस है। तो कोई भी सिमिलरिटी एक ही ग्रुप में होते हुए भी इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, तो दिस वाज आल्सो द डिमेरिट। ठीक है, नाउ द डिफरेंट ग्रुप फॉर द सिमिलर एलिमेंट। सिमिलर एलिमेंट के लिए डिफरेंट ग्रुप भी है, ये भी एक हमारा डिमेरिट में है। एंड नेक्स्ट वन, द अनसर्टेनिटी इन द प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट। अनसर्टेनिटी इन द प्रेडिक्शन ऑफ अ न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट का प्रेडिक्शन जो कर दिए थे वो इसकी निश्चितता नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट कर दिया था, उसके लिए ब्लैंक को छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं ना कि हाँ हो ही जाएगा, तो ये भी डिमेरिट में ही था। जितना भी मेरिट है और डिमेरिट है सभी को पॉइंट वाइज लिखोगे क्योंकि वो तुम्हारा 4 नंबर में आता है। ठीक है ना, अब इतनी सारी डिमेरिट थी तो क्या साइंटिस्ट उसको ऐसे ही छोड़ देते? अभी और भी एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई, जब तक उनका आया तो उसके बाद भी बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी अभी तक हो चुकी थी। ठीक है, तो अब और को भी एलिमेंट और सारे एलिमेंट को भी प्लेस देना जरूरी था। देन देयर विल न्यू साइंटिस्ट कम, दैट वाज द हेनरी मोस्ले। हु वाज द साइंटिस्ट? हेनरी मोस्ले। अगेन द क्लासिफाई द ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट को उन्होंने क्लासिफाई किया और सभी की उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार फिर से ग्रुप में पीरियड में रख दिया। जो भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप था उसको एक अलग ग्रुप दे दिया। ठीक है, और तभी तक एटॉमिक नंबर की भी डिस्कवरी हो गई थी। तो ऑन दैट टाइम द एटॉमिक नंबर इज मोस्ट परफेक्ट for to categorize their characteristics, their properties than the atomic mass, है ना। एटॉमिक नंबर हमेशा एक एलिमेंट का एक ही होता है, लेकिन मास तो एक ही मास दो एलिमेंट का हो सकता है, या फिर एक एलिमेंट का मास 2 होगा, तो ये ज़्यादा परफेक्ट नहीं था, है ना। तो ऑन दैट टाइम एटॉमिक नंबर वॉज डिस्कवर्ड और देन दे हैव कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। देन अब सेम चीज है उनका भी, मेंडलीफ का भी, ये मॉडर्न टेबल का भी पीरियोडिक फंक्शन। मेंडलीफ में क्या लिखा था? व्हाट यू हैव रिटन द पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था? मेंडली पीरियोडिक का लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ही ना है। तो इसका क्या हो जाएगा? सेम थिंग वॉज देयर, बस स्लाइटली डिफरेंसेस। इन दोनों का ही तुम लोग को रूल याद करना है, लॉ याद रखना है। मॉडर्न का क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट डाउन, यू राइट डाउन, सब लिख लो। द फिजिकल एंड केम, जो नहीं भी लिखा था पहले भी तो लिखवाया ही जाता है, अब आप इसको फिर से लिख लीजिए। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, लिख रहे सब? The physical and chemical properties of the element is the periodic function of their atomic number. लिख लिया? लिखा? एनी प्रॉब्लम? ये सब लिखे हुए होंगे पहले भी, तो एक बार देख लो। हाँ, the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of the element, physical and chemical properties of the element is the periodic function of their atomic number। एकदम इस लाइन को याद रख लोगे क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो ये एक पहला डिफरेंसेस होगा कि उसका लॉ लिखेंगे, इसमें इसका लॉ लिखेंगे, उसमें एटॉमिक मास लिख देंगे, इसमें एटॉमिक नंबर लिखेंगे, है ना। चलिए लिख लिया सर? हु वाज फॉर्म्ड, इतने सारे एलिमेंट को फिर से कैटेगराइज कर देना, क्लासिफाई कर देना। हु वाज द साइंटिस्ट?
क्योंकि साइंटिस्ट का नेम याद रखो, वो भी एक नंबर का। हाँ, क्या है इसका, क्या नाम है? हेनरी मॉर्गन। हाँ, ये एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। जब बच्चों से पूछा गया बाद में क्या लिखा, तो बहुत बचा लेवोजिया। लेवोजिया ने किया था। किसने किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन? हु वाज गिवन? तो हेनरी मॉसले, है ना। तो अगर हेनरी लिख देगा तो आधा नंबर, मॉस लिखेगा तो हाथ नहीं, हेनरी लिखेगा नहीं, मॉसले अगर लिख देगा तो आधा नंबर मिलेगा। लेकिन जब हम एक वर्ड के लिए हम पूरा आधा नंबर क्यों छोड़ देंगे? तो पूरा ही नंबर लिखोगे क्या, पूरा ही नेम लिखोगे क्या? हेनरी मॉसले। ठीक है, चलिए। हर लाइन को अच्छे से पकड़ बनाओ, क्योंकि कहीं बाहर का क्वेश्चन नहीं रहता। तुम्हारे बुक में जितनी लाइनिंग दी हुई है उसी लाइंस को तुम 4-5 टाइम्स अच्छे से पढ़ लीजिए, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैंने पहले भी बोले थे कि छोटा छोटा वर्ड में किसी फिगर के डायग्राम के नीचे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, जितना भी फंक्शंस है उसको पढ़ लो, उसी से क्वेश्चन रहता है। कहीं भी एक वर्ड भी तुम्हारा बाहर का नहीं रहेगा, उसी चीज को थोड़ा ट्विस्ट करके दे देता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को तुम एक बार पढ़ के मत छोड़ना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितना भी, जब तक वो चीज तुम्हारा अपना ना हो जाए, तुमको फुल कॉन्फिडेंस नहीं हो जाए, तब तक उसको तुमको उसका पीछा नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, अब इन जितना भी लिमिटेशन था मैंडलेट में, पोजीशन ऑफ द आइसोटोप, फिर है तुम्हारा एनामोलस पोजीशन ऑफ द सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको हम बाद में क्यों रखेंगे, ये पहले क्यों रखेंगे, तो ये सारा कंडीशन जितने भी था सभी को रिमूव कर दिया गया। और अनसर्टेनिटी इन द प्रेडिक्शन ऑफ द न्यू एलिमेंट, ये जितना भी डिमेरिट था उनका सभी को रिमूव करके न्यू पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया गया, दैट इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट इज डन बाय द हेनरी मॉसले। Physical and chemical property of the elements are the periodic function of their atomic, क्या हुआ, atomic number। हाँ, their atomic number। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक एकदम याद है। अब इन्होंने क्या क्या, पेरियोडिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हाँ, अब अकॉर्डिंग टू हिम हाउ मेनी, अब इन्होंने जो लॉन्ग फॉर्म दिया है पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है इन सभी का है बुक में। बुक में सभी के पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाल लिए हो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाल लिया सर? अब काउंट करके बताइए, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड, जल्दी बताओ। दैट इज ऑल्सो नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कितना है, जल्दी से काउंट करके बताओ। देयर आर द हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड्स? यस, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे एक और एक नया चीज डिफरेंसेस मिल गया। इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर द 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड, है ना। चलो, अब इसमें क्या है इसका, अब इसमें भी जितना भी तुम्हारा मेडलिफ का डिमेरिट था सभी को दूर किया गया। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, जो आइसोटॉप थे अब वो प्रॉब्लम में नहीं रह गया। आइसोटॉप मीन्स मास इज द सेम एटॉमिक नंबर एंड मास इज डिफरेंट, तो एक ही एलिमेंट है तो उसके मास से कोई लेना देना ही नहीं रहा, तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड था एनामोलस पोजीशन ऑफ द सेम पेयर ऑफ एलिमेंट, जिसका भी था वो भी प्रॉब्लम सॉल्व। अनसर्टेनिटी के लिए भी एक नया जगह छोड़ दिया गया। चलिए, एडवांटेज ऑफ द, अब इसका एडवांटेज क्या क्या है। इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, अब इसको याद करना और भी आसान हो गया। इन्होंने जो सिंप्लीफाई करके लिख दिया उसको इनलार्ज कर दिया, दैट इज नोन एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये और भी सिस्टमैटिक बना दिया और भी इजी बना दिया है स्टडी को। नाउ सेकंड वन, prediction of properties of element, है ना। the position of the elements in the modern periodic table, that link of their electronic configuration,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर ही ये है। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स हैज बीन जस्टिफाइड, अनोमलस पोजीशन ऑफ द सम पेयर्स, सारा जो प्रॉब्लम था वो रिमूव हो गया। अब इसमें इन्होंने 18 ग्रुप और 7 पीरियड बोल दिया। देख लिया है सब, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। ये है सभी के पास, सभी के पास है ना? हाँ चलो, ग्रुप्स भी देख लिया। अब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, फिर यहाँ से कितना सारा है बना हुआ तुम्हारा 15 तक, ये 18 तक है ना। तो ये फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ, फिर 13 14 15 16 17 और 18 लिखा हुआ है ना। है ना, ये सारा बोर्ड पे लिख के बताए हुए थे अभी। नाउ इन दिस टाइम बनाना तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए तुम डायरेक्ट डायग्राम ही देख लो, ठीक है ना। ये तो सबके पास है और पहले से पढ़ाया हुआ भी है, सब कुछ इसके बारे में लिखवाए हुए हैं, है ना। तो तुम्हारा हम लोग को अभी क्या करना है, हमको पहले अभी क्या पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड, सीधे उसके बाद 13 14 15 16 17 18, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये सब क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और द नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। नाउ अब ये हमारा जो है आपका ग्रुप 3 to 12, इन एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 3 to 12 को क्या कहेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर उसके बाद नीचे में देखो कुछ दिया हुआ है, दैट इज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, सभी को सेपरेट करके अलग अलग करके पूरा इनलार्ज कर दिया गया, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अभी तक यहाँ पे एनी प्रॉब्लम एनी वन ऑफ यू, किसी को? और जितने भी ग्रुप्स हैं टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हम ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। 18 ग्रुप हो गया और हमारा 7 पीरियड्स हो गया, है ना। अब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को क्या कहते हैं, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज, पहले का कॉपी वॉपी है कि सब हटा दिया है, बोलो। Alkali metal, very good. The elements of the first group is known as the alkali metal. ठीक है। सेकेंड ग्रुप जितना, यानी अगर हम लोग एक के बारे में पढ़ेंगे ना तो सभी की जानकारी हमको हो जाएगी। एंड ऑल आर द मेटल, जो भी हमारा लेफ्ट साइड का है वो हमारा क्या होता है, मेटल होता है, जो भी राइट साइड में गया वो हमारा क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज द अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में कौन कौन सा है आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम एंड फ्रांसीसियम, ठीक है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज, सेकेंड ग्रुप इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है ये, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, अगर नहीं भी लिखे हो तो लिख लो। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट इज नोन एज, second group elements are known as alkaline earth metal। क्या है ये, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अर्थ से मिल रहा है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। फिर हम लोग 13 ग्रुप के बीच वाले को हम लोग कुछ भी अभी नहीं उसके बारे में जानकारी लेना है, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, एनर्जी ट्रांजिट करता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सीधे हम लोग को 13 से जाना है यहाँ पर, इसको छोड़ देना क्योंकि इससे अभी क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा भी नहीं और ये तुम्हारा भी स्टडी से थोड़ा ऊपर का हो गया, ठीक है। नाउ 13 ग्रुप को क्या कहते हैं, व्हाट इज नोन एज 13 ग्रुप, कार्बन फैमिली, ये बोरन फैमिली, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, 13 ग्रुप इज नोन एज बोरन फैमिली, 14 इज नोन एज कार्बन फैमिली, इसको क्या कहेंगे 15 को नाइट्रोजन फैमिली, इसको क्या कहेंगे
ऑक्सीजन फैमिली, चैल्कोजेन भी कहते हैं। और एफ को क्या, फिर 17 को क्या कहेंगे? एनीवन? हेलोजेन्स। ठीक है ना, ऑक्सीजन वाले ग्रुप को हम लोग चैल्कोजेन भी कहते हैं। 17 ग्रुप को क्या कहते हैं? हेलोजेन्स कहते हैं। और 18 ग्रुप को क्या कहेंगे? व्हाट वी सेड? इनर्ट गैसेज, यानी इसको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये बस इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया तो ये अपने इनर्ट गैसेज पर आ गया। ये सभी का एक अपना। हाँ बोलो। यस टेल मी। हेलोजन ये सॉल्ट बनाता है मेटल के साथ मिलके, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड दी हेलोजेंस। ठीक है, ये जो 17 ग्रुप को याद रखना, दीज आर द हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये जितने भी हैं सारे, दीज आर नोन एज दी हेलोजेंस, है ना। ये हेलोजन है जो कि मेटल के साथ, फर्स्ट ग्रुप के साथ मिलके, मेटल के साथ मिलके क्या बनता है? ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज दी हेलोजेंस। Is it any problem here? Now 18 group R elements are known as, 18 ग्रुप को क्या कहेंगे? 18 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज क्या, कौन कौन सा है? एकदम याद रखो अब ये सबको, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। देयर आर 6 इनर्ट गैसेज। क्या क्या है आपका? अब याद रखिए, अभी आप लोग के पास एकदम सफिशिएंट टाइम है हर काम कर लेने के लिए। हेलोजन कौन कौन सा है, क्योंकि फिर हम कम से इनर्ट गैसेज कौन कौन सा है, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड वाला और 17 18 वाला, ये सारा एक ग्रुप को ही, है ना। तो इसमें क्या है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हेलोजन में क्या क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद रहेगा सभी को? फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या रहेगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिनियम, सीरियम, फ्रांसीसियम। ये सारा नाम ग्रुप वाइज याद रखो ताकि तुम लोग को फिर बाद में दिक्कत ना क्वेश्चन का आंसर देने से। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है उसको हम लोग और भी कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसका इसके ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट, सेकंड वाले में 2। ठीक है, नाउ इतना दूर तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी सबका नेम ग्रुप वाइज, है ना। जब हम लोग ग्रुप में, अभी उसकी सारा सभी का हो गया, ये पढ़ लिया ये, किसी को कोई दिक्कत है अभी? अभी फिर ग्रेडेशन पढ़ना होगा इसका, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले हैं वो मेटल हैं, राइट साइड वाले हैं वो नॉन मेटल्स हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है हम लोग देखेंगे, ऊपर से टॉप से डाउन जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये सारा हम लोग ग्रेडेशन भी पढ़ना है ना। अब पीरियड में हम लोग आते हैं, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? जल्दी जल्दी बताओ, कितना पीरियड है? कितना पीरियड है? हाउ मेनी पीरियड्स? कितना पीरियड है? जल्दी जल्दी बताओ। 7 1 2 3 4 5 6 7, है ना। देयर आर द 7 पीरियड्स। और फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड? 1 2। ठीक है, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 18 तो हो ही गया। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लैंथेनाइड्स, एल लिखा हुआ है ना। इसके बाद यहाँ को 14 में लिखा, 14 एलिमेंट, फिर यहाँ पे एक्टिनियम लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 14, यानी ये 18 तो है ही है, साथ में हम लोग और 14 को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32, फिर 32। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप पीरियड 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड 8 एलिमेंट, थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड 18 5 18 6 32 7 32। These numbers are known as the magic number. 2 8 8 18 18 32 32. These numbers are known as
क्या कहेंगे उस नंबर को? दिस नंबर आर नोन एज मैजिक नंबर। ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे लैंथेनाइड है, थर्ड ग्रुप और 6 पीरियड। यहाँ पे एक लैंथेनम एक वर्ड लिखा हुआ है, यानी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक वाले अदर 14 एलिमेंट्स हैं जिसको अलग ग्रुपिंग में कर दिया गया, दैट इज नोन एज द लैंथेनाइड्स। लैंथेनम से शुरू हो रहा है, इसीलिए 14 एलिमेंट को क्या कर दिया गया? लैंथेनाइड्स कर दिया गया, है ना। फिर उसके बाद 17 में देखो यहाँ पे AC लिखा हुआ है, एक्टिनियम। अब ये एक्टिनियम से शुरू हो रहा है और ऐसी ही प्रॉपर्टी वाले अदर 14 एलिमेंट्स हैं, उनको अलग ग्रुप में रखा गया, दैट इज नोन एज द एक्टिनाइड्स। तो ये भी हो गया 32 हो गया, है ना। दीज आर द नेमिंग ऑफ द ग्रुप्स एंड द पीरियड्स। These are the special characteristic of the group and the period of the modern periodic table. ठीक है, एनी प्रॉब्लम हियर? अब हम लोग देखते हैं कि अगर ग्रुप 1 है, ग्रुप फर्स्ट है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1। अगर 2 है तो 2। फिर यहाँ से हम लोगों को कुछ अभी लेना देना नहीं करना है। फिर 13 है तो 3। अगर 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17 और 8 है तो 18, है ना। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन there are the different number of groups. ग्रुप किस चीज को डिसाइड करता है? ग्रुप क्या डिसाइड करेगा कि किसी भी एटम में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हाउ मेनी, कितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 है तो वो 15 को करेगा, 6 है तो 16 को करेगा, 7 है तो 17 ग्रुप को करेगा, 8 है तो 18 ग्रुप को करेगा, अगर 1 है तो 1 ग्रुप। ठीक है, और ये सब के बारे में अभी आप छोड़ दीजिए कि इसको कैसे हम लोग इसको डिसाइड करें। हमको अभी बस वही देखना है कि मेरा ग्रुप किस ग्रुप में जाएगा और किस पीरियड में जाएगा, कोई भी एलिमेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किस ग्रुप में जाएगा और ये किस पीरियड में जाएगा। क्लियर है सभी का? ग्रुप किस चीज को डिनोट करता है? ग्रुप इज डिसाइडेड बाय ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इफ एन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मेरा 3 आया, है ना, तो किस ग्रुप में हो जाएगा? अगर 3 आया तो 13, 4 आया तो 14, 5 आएगा तो 15, 16, हाँ 15, ऐसे ही 6 आएगा तो 16, 7 है तो 17, 8 है तो 18। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइडेड द नंबर ऑफ विच ग्रुप इन विच ग्रुप द एलिमेंट इज प्रेजेंट। हमको लेकिन 3 से 12 तक का कोई भी काम अभी नहीं करना है, उसको अभी छोड़ देना, उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। हम 1, 2 से सीधे 13 पर ही चले जाएंगे। ठीक है। नाउ अब पीरियड का हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे तो किस पीरियड में जाएगा? तो वो हम लोग नंबर ऑफ शेल निकाल लेंगे, वैलेंस सेल। ठीक है, अगर मान लो कोई एम में गया, अगर हम लोग लिखते हैं कि LM लिखे, तो वो M क्या शो कर रहेगा? मेरा नंबर ऑफ पीरियड्स। तो किस पीरियड में जाएगा? KLM। तो M किस पोजीशन पे है? थर्ड, तो वो क्या हो गया हमारा? थर्ड पर आएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम हियर? बन जाएगा, अभी फाइंड आउट कर लोगे सर, है ना। किसी चीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा L पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरा मान लो सोचे N पर गया, है ना, तो वो किस ग्रुप में, किस पीरियड में रहेगा वो एलिमेंट? किस पे रहेगा? 4 में। अब सपोज दैट एनी एलिमेंट का हमको दिया हुआ है, ये है, व्हाट इज देयर एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या है इसका? क्या? 20। तो हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि ये जो मेरा कैल्शियम है वो किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है। ठीक है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लोग 20 का लिखते हैं तो KLMN। हमको कैल्शियम का लिखना है 22 8 8। कितना बच गया 2 8 10। अब ये कितना बच गया 8। एन में कितना गया 2। ठीक है ना। अब ग्रुप कैसे फाइंड आउट करेंगे किस ग्रुप में है ये, किस ग्रुप में चला जाएगा। ग्रुप इज डिसाइडेड बाय group is the valence electron, then in which group that will go, it is placed in which group। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे सेकेंड ग्रुप। ठीक है ना। पीरियड, पीरियड में क्या लिखेंगे KLMN, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किस पीरियड में आ गया इन द फोर्थ पीरियड। एक नंबर का क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। अब देंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है, तो क्या होगा ये, क्या होगा जो भी लेफ्ट साइड में है 1 2 वाले क्या है मेटल, तो ये हो गया हमारा मेटल। अगर हम लोग कहते हैं कैसा आयन बनाएगा, तो मेटल कैसा आयन बनाएगा, कैसा आयन बनाता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना। इससे का आयन बने चार्ज बने कुछ भी हो, हम लोग को फाइंड आउट करना है, हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा ये सभी का, है ना। चलो और किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी, एनी प्रॉब्लम एनीवन, पढ़कर आना, सब जितना भी पढ़ाई हो चुकी है आपको पढ़कर आना है, होगा ना। जितना भी हम करवा दिए आज आप करके कंप्लीट करके